नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे GD&T यानी जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, जो कि हमारे मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी में काफ़ी काम आती है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी से डील करते हैं या फिर आप वर्किंग हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बेसिक्स हम कुछ देखेंगे। इसमें कुछ सिंबल जो होते हैं यूज होते हैं, उन सिंबल का क्या मतलब होता है उसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा सिंबल है वो है कंसेंट्रिसिटी का। कंसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी दो सरफेस दो पार्ट का जो सेंटर एक्सिस होता है वो सेम होता है, तो उस केस में हम कंसेंट्रिसिटी चेक करते हैं कि दोनों का जो सेंटर एक्सिस है वो सेम है कि नहीं। यदि डेविएशन है तो कितना डेविएशन है। जैसे आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे आपके दो तरह के सरफेस हैं। इसकी कंसेंट्रिसिटी आपको यहाँ पे दी हुई है 0.03, तो इतनी कंसेंट्रिसिटी यहाँ पे जो है अलाउड है, तो इसको हम कंसेंट्रिसिटी बोलते हैं। चलिए अगले सिंबल की तरफ चलते हैं हम। दूसरा जो हमारे यहाँ पे सिंबल है रनआउट का। रनआउट का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई सर्कुलर सरफेस है तो उसकी जो डेटम लाइन होती है, उस डेटम लाइन से उसमें कितना डेविएशन आता है। अगर आप उसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं, तो जैसे आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे रनआउट दिया हुआ है 0.03, यानी इतना जो है रनआउट यहाँ पे अलाउड है। आपको यहाँ पे डेटम लाइन देखने को मिलेगी जो ए से डिनोट किया हुआ है। ये जो है डेटम लाइन है और बीच वाला आपका सेंटर एक्सिस है। तो डेटम लाइन से 360 डिग्री रोटेट करने पे हमारा कितना डेविएशन आता है उसको हम बोलते हैं रनआउट। तो यहाँ पे आप इस केस में आपका 0.03 mm या उससे जो है कम चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं रनआउट। एक होता है टोटल रनआउट जो कि सेम होता है। अगला जो हमारा सिंबल है टोटल रनआउट का, जैसे कि मैंने बताया सेम वही होता है। अगला जो हमारा सिंबल है वो स्ट्रेटनेस का, यानी कोई जो है पार्ट है वो कितना सीधा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटनेस। तो इस तरह के सिंबल को हम बोलते हैं स्ट्रेटनेस, तो आपको याद रखना है। अगला जो हमारा सिंबल है वो है सिमेट्रिसिटी का। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपके पास पार्ट है या सरफेस है या प्रोफाइल है, उसको आप अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ का जो प्रोफाइल होता है वो सेम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। चलिए इसको फिगर की सहायता से समझते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है सिमेट्रिसिटी के लिए सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर है। अगर इस पार्ट को आप सेंटर से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ का प्रोफाइल आपको सिमेट्रिकल मिलेगा, यानी सेम दिखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी, ठीक। अगला जो हमारा सिंबल है वो पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म से क्या मतलब होता है, अगर दो लाइन है, दो सरफेस हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो जो है इनफाइनाइट तक सेम होती है, वो कभी जो है कम और ज़्यादा नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट तक क्या होगा, सेम होगा, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म। चलिए अगला जो हमारा सिंबल है वो है पोजीशन का। जब किसी भी पार्ट को या किसी भी ड्राइंग में हमको पोजीशन जब शो करना रहता है तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक। अगला जो हमारा सिंबल है वो है सिलेंड्रिसिटी का। जब कोई भी पार्ट है, कोई भी सरफेस या प्रोफाइल है, अगर वो सिलेंड्रिकल है तो उसकी सिलेंड्रिसिटी शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कोई शाफ्ट हो गया, स्पिन शाफ्ट हो गया, कोई बोल्ट हो गया, तो वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक। अगला जो हमारा सिंबल है वो परपेंडिकुलर का, ठीक है। परपेंडिकुलरिटी का ये सिंबल है। जब कोई सरफेस एक 90 डिग्री के अलोंग रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ये जो है 90 डिग्री पे है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलरिटी, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा सिंबल है वो है एंगुलरिटी का। जब कहीं भी हमको एंगल दिखाना रहता है किसी सरफेस पे, तो वहाँ पे हम इस सिंबल का यूज करते हैं एंगुलरिटी का, ठीक। अगला जो हमारा सिंबल है वो है सर्कुलरिटी का। अभी हमने देखा सिलेंड्रिसिटी का, ये जो सिंबल है वो सर्कुलरिटी का। यदि कोई भी पार्ट, कोई भी सरफेस सर्कुलर है तो उसको शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक। अगला जो हमारा सिंबल है ये है लाइन प्रोफाइल का। जब कहीं पे भी हमको लाइन प्रोफाइल शो करानी होती है तो इस तरह के सिंबल का हम यूज करते हैं। अगला जो हमारा सिंबल है वो है सरफेस प्रोफाइल का। जब कोई भी सरफेस शो करानी रहती है तो हमको इस तरह के सिंबल का यूज करना पड़ता है, तो ये जो है आपका सिंबल है सरफेस प्रोफाइल का। अगला जो हमारा सिंबल है ये है कोनिकल टेपर का। जब हमको कहीं भी एक कोनिकल यानी एक एंगल पे टेपर शो कराना रहता है तो इस तरह के सिंबल का हम यूज करते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो को अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, पीस आउट।